Welcome you all in the Bagdiawal Vidya Niketan online classes. In last video we read about operating system and the major facility provided by the operating system. The next is the main advantage of an operating system. Allow multiple program to run concurrently. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्राम को और एक साथ क्या करता है, रन करता है. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है. इसके अलावा अपन बात करें कि कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क क्या क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लाइक मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस. जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा. नेक्स्ट इज करेक्टिंग एरर. कोई भी एरर आती है, कोई बग आती है तो उसको ये क्या करेगा, करेक्ट करेगा या रिमूव करेगा. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द यूज़र इंटरफेस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और उसको मेंटेन करेगा. देखिए एक वर्ड आता है, वो आता है यूज़र इंटरफेस. देन क्या मीनिंग होता है यहाँ पे, एक वर्ड आता है यूआई. यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस. जनरली अपन कहते हैं ए वे टू कनेक्ट द कंप्यूटर, उसे अपन क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं. जिस तरीके से अपन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं वो क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर कमांड के थ्रू काम कर रहा हूँ देन वो क्या होगा, आपका CUI होगा. CUI मीन्स कमांड यूज़र इंटरफेस, कि मैं सिर्फ कमांड को काम में ले रहा हूँ. और अगर मैं वहाँ पे सिस्टम में, अगर मैं यहाँ अगर सिस्टम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ आइकन्स के थ्रू, बटन्स के थ्रू, बार्स के थ्रू, ठीक है, उससे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे GUI. तो जहाँ पे अपन कमांड के थ्रू काम कर रहे थे वो तो आपका क्या है, CUI, या इसे अपन कहते हैं CLI, कमांड यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस. नेक्स्ट इज GUI. GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट मीन्स एक इंटरफेस ऐसा जिसके अंदर अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल जो ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, आपका GUI. तो इसको मेंटेन कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. अब जैसे अपन बात करें जो Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये GUI बेस्ड है. इनके अंदर अपन आइकन्स का यूज़ करते हैं, बार्स का यूज़ करते हैं, अपन क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग द कंप्यूटर. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता. कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो अपन को क्या करना होगा, पहले अपने पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. देखिए वर्ड आता है बूटिंग, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, वर्ड आता है बूटिंग. अब बूटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बूटिंग मीन्स स्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है. स्टार्ट द कंप्यूटर क्या होगा, बूटिंग होगा. अब अपन ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्टार्ट होने का मीनिंग क्या है. देखिए जनरली सारे के सारे डेटा आपके कहाँ पे होते हैं, या तो हार्ड डिस्क में होते हैं या फिर रोम में होते हैं. रोम में कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उसमें डाले जाते हैं. उसके अलावा आपके डेटा कहाँ पे होता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर होता है. इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसके अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है. जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, जब आप CPU का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसे अपन कहते हैं बूटिंग. बूटिंग मीन्स द फुल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड ऑन द रैम. जब का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा, रैम के ऊपर लोड होगा, ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो रैम के ऊपर लोड कैसे होगा. तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रीडिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी. जो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम उसको रीड करना, ये भी किसका टास्क है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसके अलावा मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन ऑफ दोज प्रोग्राम. देखिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एलोकेशन का जो टास्क है वो कौन परफॉर्म करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. कि कैसे कोई डायरेक्टरी बननी है ये कौन डिसाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट प्लेसिंग अ फाइल एंड प्रोग्राम इन द सेकेंडरी स्टोरेज. अब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मतलब आपके हार्ड डिस्क के अंदर आपके जो फाइल्स है या प्रोग्राम को रखने का काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डायरेक्टरी और फोल्डर्स. जो आपने फोल्डर्स बना रखे हैं, जो डायरेक्टरी बना रखी है उनको या अपन कहते हैं कि उनको बनाने का या मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डिस्केट्स. अगर अपन ये कहें कि अगर अपन को पर्टिकुलर किसी डिस्क को फॉर्मेट करना हो तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपन डिस्क को फॉर्मेट भी नहीं कर सकते, ठीक है.
या अपन यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है, देखिए जनरली अपन ये कहते हैं कि जो कोई भी डिस्क है उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं, तो वो बनाने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द कंप्यूटर मॉनिटर, जो आपके कंप्यूटर के जो मॉनिटर उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज सेंडिंग जॉब्स टू द प्रिंटर, प्रिंटर को जॉब सेंड करना, मतलब सिग्नल को सेंड करना जिससे प्रिंटर क्या करेगा, वर्क करेगा, तो वो काम भी आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड लिमिटिंग एक्सेस, ये क्या करेगा, जो एक्सेस को लिमिट करेगा और साथ ही साथ सिक्योरिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट आता है वो आता है लोकेटिंग फाइल, तो फाइल को लोकेट करने का काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जनरली कुछ टास्क अपन ने बात की जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं, जिसके अंदर फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है इंटरेक्टिव, या अपन कहते हैं GUI बेस्ड। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए वन बाय वन हम अपन इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है GUI बेस्ड, शॉर्ट फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, बार्स का यूज़ करते हैं, आइकन्स का यूज़ करते हैं, बटन्स का यूज़ करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, GUI बेस्ड। तो देखिए GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन द ग्राफिक्स एंड आइकन्स एंड कॉमनली नेविगेट बाय यूजिंग द कंप्यूटर माउस, और जिसके अंदर कंप्यूटर माउस का यूज़ किया जाता है नेविगेशन के लिए, और वो क्या यूज़ करता है, ग्राफिक्स का, आइकन्स का यूज़ करता है। बिलो आर द सम एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसके अंदर देखा है 8.1, 7 और 10, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है वो दे रखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। देखिए क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसको कंट्रोल करता है, आपकी मशीनरी को कंट्रोल करता है। अपन कह सकते हैं साइंटिफिक जो या अपन कह सकते हैं इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो किसके थ्रू चलते हैं, आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलते हैं। एंड RTOS टिपिकली हैज़ वेरी लिटिल यूजर इंटरफेस कैपेबिलिटी and no end user utility, since the system will be scale box when delivered for use. A very important part of RTOS is managing the resources of a computer so that the particular operation execute in precisely the same amount of time every time it occurs. देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी फास्टली तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर यूज़र काम करता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ काम करता है, और अलग अलग वर्क एक साथ करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो अपने टाइम को है, एक अपन कहते हैं कि सेम टाइम के ऊपर ये अपना काम कंप्लीट करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझें कि जनरली अपन ये कहते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को मैनेज करता है, यूजर्स को मैनेज करता है, ग्रुप्स को मैनेज करता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज द ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ये क्या करेगा, मैनेज करेगा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को एंड मेक देम अपीयर टू सिंगल कंप्यूटर इज नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अकेला सिस्टम क्या करेगा, कंप्लीट जो आपके पास जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर उनको मैनेज करने का काम करेगा। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोकस। लोकस किसका एग्जाम्पल, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। These systems run on the server and provide the capability to manage data, user, group, security, application and other networking function. ये किसके ऊपर काम करते हैं, सर्वर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसको, यूजर्स को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटीज़ को, एप्लीकेशन को या अदर नेटवर्किंग फंक्शन को, ठीक है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसके ऊपर काम करता है, सर्वर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर होता है और एक क्या होता है, पीयर टू पीयर। इसके बारे में अपन को
जो डिटेल से पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब अपन आगे नेटवर्क का चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं कुछ, जिसके अंदर दे रखा है यूनिक्स, सॉल्विज, लिनक्स, बॉस। देखिए इंडिया का खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट जो खुद का अपन बोल सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसके अलावा दे रखा है विंडोज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है दिस डेज इवन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ऑल्सो हैव ए वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक। इन दिनों क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो बहुत ही अच्छे आते हैं, जिसके अंदर आता है एंड्रॉयड आता है, सिम्बियन आता है, इसके अलावा iOS आता है। iOS मीन्स जो आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में, या अपन ने बात की इसके एग्जांपल्स के बारे में, या अपन ने ये बात की कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।